नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो ज्ञान से भरपूर है। इसमें भगवान श्री हरि कौन हैं, उनके लोक बैकुंठ धाम की स्थिति कहाँ पर है और उनकी शक्तियाँ कौन कौन हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। भगवान श्री हरि के नेत्र, उनके हाथ और पैर आदि संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। वह ऋषि मुनियों का मन अपने में स्थिर करके विराजमान हैं। संपूर्ण भुवन और समस्त श्रेष्ठ जो धाम हैं, वह सब भगवान श्री हरि में ही स्थित हैं। यह जो सारा संसार है, उनकी क्रीड़ा भूमि है, उनकी लीला भूमि है, और जो आध्यात्मिक जगत है वह उनकी ऐश्वर्य भूमि कही गई है। अर्थात लीला भूमि और ऐश्वर्य भूमि, यह जो दो विभूतियां हैं, वह भगवान श्री हरि अपनी शक्ति से धारण करते हैं। जब उनकी लीला समाप्त होती है, तब परम धाम में उनकी स्थिति होती है। यह जो परम धाम है, वह बैकुंठ कहलाता है, और इस बैकुंठ लोक की स्थिति त्रिपाद विभूति में है। अर्थात भगवत विभूति के 3 अंशों में उसकी स्थिति कही गई है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ परब्रह्म बैकुंठ धाम में निवास करते हैं। बैकुंठ धाम में उनका जो श्री विग्रह है, वह नित्य है, शाश्वत है और अविनाशी है। वहाँ उन्हें श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी के साथ विराजमान हैं। जैसे भगवान श्री हरि हैं, वैसी ही उनकी शक्ति लक्ष्मी देवी कही गई हैं। उनके भी हाथ, पैर, मुख और नेत्र आदि संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। वह श्री देवी महालक्ष्मी कहलाती हैं, और उनकी ही कृपा से ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र आदि देवता धन और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। यह जो सारा संसार है, इसकी सृष्टि भगवान श्री हरि की लीला के लिए ही की गई है। यह उनकी क्रीड़ा भूमि कही जाती है। यह जो समूचा ब्रह्मांड है, अनेकों पर्वत, वृक्षों, नदियों, समुद्रों, जनता, इन सब से भरपूर है। इस समूचे ब्रह्मांड की सृष्टि प्रकृति देवी ही किया करती हैं। वही इस संसार को बनाती हैं और वही इस संसार को नष्ट कर देती हैं। जब यह सारा संसार नष्ट हो जाता है, इसके सारे लोक, लोकांतर, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सभी नष्ट हो जाते हैं, तब इसकी स्थिति प्रकृति में होती है, और प्रकृति के आधार श्री हरि हैं, परंतु श्री हरि का आधार कोई नहीं है। प्रकृति देवी सत्व, रज और तम गुणों से युक्त कही गई है। अर्थात वह त्रिगुणमयी है, और प्रकृति देवी की जो स्थिति है, वह भगवान श्री हरि से है। प्रकृति देवी के स्थान अनेकों हैं, जो अंधकार से पूर्ण हैं। प्रकृति की ऊपरी सीमा में बिरजा नाम की नदी है, परंतु नीचे की ओर उस प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, और उस प्रकृति में अर्थात आकाश स्वरूप क्षेत्र में कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। बिरजा नदी के दूसरे पार में त्रिपाद विभूति है, जिसमें असंख्य लोक माने गए हैं। इनकी गिनती संभव नहीं है। यह नित्य, शाश्वत एवं अविनाशी लोक कहे गए हैं। यहाँ पर जो भगवान श्री हरि के भक्तगण हैं, वह निवास करते हैं। यहाँ के लोग प्राकृत गुणों से रहित हैं, दिव्य हैं, शाश्वत हैं और नित्य कहे गए हैं।
यह जो त्रिपाद विभूति है, इसमें ही श्री विष्णु के परम पद की स्थिति कही गई है। इसे सूर्य, चंद्र और तारागण प्रकाशित नहीं करते। यह जो लोक हैं अपने ही देश से प्रकाशित हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सींगों वाली गाय रहा करती हैं। यहाँ की प्रजा बड़े सुख से रहती है, कारण कि काल और माया का भय नहीं है। यहाँ आकर जीव को वापस संसार में नहीं आना पड़ता, अतः इसे ही शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। यह परव्योम कहलाता है, इसको ही परम पद कहा जाता है। इसके ही नाम अमरपुर हैं और इसे ही गोलोक धाम कहा जाता है। यहाँ पर श्री हरि साक्षात रूप से निवास करते हैं और यहाँ पर उन्हें कृष्ण कहा जाता है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में विभाजन करने वाली जो नदी है वह विरजा नदी कहलाती है। विरजा नदी और परमधाम के बीच का जो स्थान है वह कैवल्य कहलाता है। इसे ही निर्वाण तथा मोक्ष भी कहा जाता है। यह ब्रह्म के जो भक्तगण हैं, जो अव्यक्त ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनके उपभोग में आने वाला स्थान है। भगवान श्रीहरि का जो वैकुंठ धाम है उसमें बहुत सारे जनपद स्थित हैं, जहाँ पर बहुत सारे विमान और ऊंचे ऊंचे भवन शोभा पाते हैं। वैकुंठ धाम के मध्य में अयोध्या नगरी है, जो 4 दीवारों और ऊंचे ऊंचे गोपुरों से शोभित है। अयोध्या नगरी में प्रवेश के लिए 4 दरवाजे हैं, जिसमें पूर्व के दरवाजे पर चंड प्रचंड, दक्षिण पर भद्र सुभद्र, पश्चिम द्वार पर जय विजय और उत्तर द्वार पर धाता विधाता द्वारपाल रहा करते हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन आदि इस नगरी के दिक्पाल नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर पंक्तिबद्ध घर बने हुए हैं, जो मोती माणिक से निर्मित हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में विमान हैं, उपवन हैं और दिव्य नर नारी यहाँ निवास करते हैं। अयोध्या नगरी के मध्य में भगवान का मनोहर अंतःपुर है, जहाँ पर अप्सराएं, दिव्य स्त्रियाँ और भगवान के पार्षदगण रहा करते हैं। इस अंतःपुर में भी अनेकों पंक्तिबद्ध घर बने हुए हैं, विमान हैं, प्रसाद हैं। अंतःपुर के मध्य भाग में दिव्य रत्नों से निर्मित मंडप है, जिसमें माणिक के बने हुए हजारों खंभे लगे हैं। भूमि स्वर्णमयी है। मंडप में दिव्य सिंहासन है, जो कांतिमय है, उज्ज्वल है। उस सिंहासन के मध्य भाग में सूर्य, चंद्र और अग्निदेव निवास करते हैं। इसके अलावा सिंहासन में भगवान कच्छप, भगवान अनंत, गरुण, संपूर्ण चंद्र और मंत्र, यह सभी पीठ रूप धारण करके स्थित हैं। यह दिव्य पीठ कहलाता है। सिंहासन के मध्य भाग में 8 दल वाला महाकमल है, जिसके मध्य में सावित्री नाम की कर्णिका है। तहाँ पर भगवान श्रीहरि, श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी के साथ विराजमान हैं। कमल के एक एक दल में विमला, ज्ञाना, उत्कर्षणी, सत्या, ईशाना आदि जो भगवान की शक्तियाँ हैं, वह हाथों में श्वेत चमर लेकर भगवान की सेवा में हैं। यह सभी देवियाँ भगवान की पटरानी कहलाती हैं। सिंहासन को घेरकर धर्म, ज्ञान,
वैराग्य और ऐश्वर्य तथा चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद मूर्तिमान होकर खड़े रहते हैं। इसके अलावा धर्म आदि देव भी वहाँ रहा करते हैं। शक्ति, चित्त शक्ति, आधार शक्ति, सदाशिव शक्ति, यह सब भी सिंहासन के चारों ओर ही खड़ी रहती हैं। सो इस प्रकार से दिव्य परव्योम में, परम धाम में भगवान श्री हरि निवास करते हैं। यह श्री हरि सुंदर श्यामल विग्रह हैं, अपने पीतांबर धारण करते हैं और इनके गले में वनमाला शोभा पा रही है, जिस पर भौरे गुंजारमाएं करते हैं। वक्ष स्थल पर सुंदर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, जो कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमय हैं। भगवान श्री के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है, दिव्य सौंदर्य है। यह प्रभु कभी महिमा से च्युत नहीं होते। इनके वाम भाग में भगवती महालक्ष्मी हैं, जो दिव्य सौंदर्यमयी हैं। इनके ऊपर के 2 हाथों में कमल के पुष्प हैं और शेष हाथों में बिजोरा तथा धतूरा का फल शोभा पा रहा है। यह जो श्री हरि हैं और इनकी जो शक्ति महालक्ष्मी हैं तथा शेष श्रीदेवी, शेष भूदेवी और लीला देवी तथा बिमला आदि शक्तियाँ, इन सब से घिरे हुए परम श्री हरि की बड़ी उत्तम शोभा होती है। वैकुंठ धाम के पूर्व में वासुदेव का मंदिर है, दक्षिण में संकर्षण का लोक है, पश्चिम में प्रद्युम्न का मंदिर है और उत्तर में अनिरुद्ध का भवन है। अग्नि कोण में लक्ष्मी देवी का लोक है, ईशान कोण में शांति लोक है, नैत्य कोण में सरस्वती देवी का लोक है, वायव्य कोण में रति का लोक है। सो इस प्रकार से भगवान श्री हरि का वैकुंठ धाम में ऐश्वर्य है। यह जो वैकुंठ लोक है त्रिपाद विभूति से व्याप्त है। यह जो मैंने आपको जानकारी दी है, पद्म पुराण में माँ पार्वती के पूछने पर स्वयं भगवान शिव ने उनसे यह सारा ज्ञान कहा था। यह ज्ञान परम गोपनीय कहा गया है, यह गुप्त है और इस क्षेत्रों को, इन धामों को वही प्राणी प्राप्त कर सकता है जो भगवान श्री हरि के भजन में मग्न है, जो उनका ध्यान करता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें तथा कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।